So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, this video is part 2 of chapter Human Reproduction. ठीक है, लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफी डिटेल में कवर कर लिया था. In today's video, we are going to study in detail about the female reproductive system. अगर आप में से किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, then please go and check out that video. उसको आप लोग देखें एंड उसके बाद में आप इस वीडियो को देख सकते हो. ठीक है. Okay, so now the female reproductive system consists of pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and external genitalia which is located in the pelvic region. ठीक है, यानी कि जो female reproductive system होता है वहां पर क्या क्या प्रेजेंट है? A pair of ovaries, ठीक है, a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina, ठीक है, and external genitalia, ठीक है, which is located in the pelvic region. ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? pelvic region में. Now these parts of the system along with the pair of mammary glands, they are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. Now this is important. ठीक है, अब ध्यान से समझो. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, they along with a pair of mammary glands, ठीक है, वो क्या करते हैं? They are structurally and functionally coordinated. ठीक है, वो एक इंटीग्रेटेड वे में क्या करते हैं? बेसिकली वर्क करते हैं ताकि वो क्या कर सके? so that they can support the processes like ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. ठीक है, ताकि ये जो प्रोसेसेस हैं which are occurring in female body उनको वो सपोर्ट कर सके. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, they along with the pair of mammary glands, they are integrated structurally and function. Okay, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. अच्छा, जो डायग्राम है इसको हम लोग एक बार सब समझ के फिर उसके बाद में डायग्राम देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में. ठीक है. Now ovaries are the primary female sex organs. This is important. Okay, ovaries क्या है? These are the primary female sex organs. ठीक है, these are the primary female sex organs. Just a minute, let me change color. येलो ही करते हैं. ठीक है. ओके, सो ओवरीज दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. ठीक है, जो क्या करते हैं? बेसिकली दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट. ठीक है, फीमेल गैमेट यानी कि ओवम. ठीक है, ओवम कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? ओवम कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? ओवम इज प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज. ठीक है, एंड सेवरल स्टेरॉइड हॉर्मोन्स जिनको ओवेरियन हॉर्मोन्स का नाम दिया जाता है. जिनको क्या नाम दिया जाता है? जिनको ओवेरियन हॉर्मोन्स का नाम दिया जाता है. ठीक है, सो बोथ आर सीक्रेटेड बाय ओवरीज. ठीक है, बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज. द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑन द लोअर एब्डोमेन. ठीक है, यानी कि लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड्स पे. ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे वन ओवरी क्या होती है? सिचुएटेड होती है. Now each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. ठीक है, अब जो ओवरी का लेंथ होता है that is around 2 to 4 centimeter and it is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. ठीक है, ligaments के थ्रू pelvic wall and uterus से connected होती है. Now each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma and this stroma is divided into two zones, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड. अब ध्यान से समझो, जो ओवरी होती है, ठीक है, इट इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन एपिथेलियल लेयर. ठीक है, जो क्या करती है? इट एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा. ठीक है, और ओवेरियन स्ट्रोमा जो है वो दो जोन्स में डिवाइडेड होता है. पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक है, पेरिफेरी का मतलब होता है आउटर साइड पे. ठीक है, पेरिफेरी का मतलब होता है आउटर साइड पे. एंड इनर मेडुला. ठीक है, यानी कि जो ओवेरियन स्ट्रोमा है वो दो जोन्स में डिवाइडेड है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. नाउ द ओविडक्ट्स. ठीक है, ओविडक्ट्स को फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, आपने याद रखना है. यूट्रस एंड वेजाइना दे कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो ओविडक्ट्स, ठीक है, विच आर आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना दे कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स.
ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी है? अराउंड 10 टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ओवरी का लेंथ कितना था? अबाउट 2 टू 4 सेंटीमीटर। एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है। यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, वो कहाँ से एक्सटेंड हो रही है? फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है। यानी कि जो ओवरी का पेरिफेरी है, ठीक है, ओवरी का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, वहां से टिल द यूट्रस क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब एक्सटेंडेड होती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप इनफंडिबुलम, ठीक है। अब वो पार्ट, ठीक है, वो फनल शेप पार्ट विच इज क्लोजर टू द ओवरी, ठीक है, जो ओवरी के पास में होता है उसको इनफंडिबुलम बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? इनफंडिबुलम बोला जाता है, ठीक है। These are ovary, one on each side of the abdomen, ठीक है, on the lower side of abdomen, ठीक है। And the part closer to the ovary is infundibulum, ठीक है। fallopian tube का वो part which is closer to the ovary उसको infundibulum का नाम दिया जाता है, ठीक है। Now the edges of the infundibulum possesses finger-like projections called fimbriae, which helps in the collection of ovum after ovulation, ठीक है। यानी कि जो इनफंडिबुलम है, उनके एजेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, जिनको फिम्ब्रेई बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? दे हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवरी आफ्टर ऑफ ओवम आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद में कलेक्शन ऑफ ओवम का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो जो है, ठीक है, या जो कलेक्शन ऑफ ओवम हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो फिम्ब्रेई की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, ठीक है। अब इन फंडिबुलम से क्या होता है? वाइडर पार्ट की तरफ इट विल लीड, जिसको एम्पुला नाम दिया जाता है, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? एम्पुला। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज द isthmus, ठीक है। जो लास्ट पार्ट है देखो आप, इट इज द isthmus, ठीक है। वाइडेस्ट कौन सा है यहाँ पर? एम्पुला, ठीक है। लास्ट पार्ट जो isthmus है, it has a narrow lumen and it joins the uterus. Now isthmus is that part which is joining the uterus, ठीक है। isthmus is that part which is joining the uterus, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। fallopian ट्यूब का कौन सा वो पार्ट है which is joining the uterus? So that is isthmus. And which part of fallopian tube is closer to the ovary? That is infant. Okay, I hope यहाँ तक आपको समझ में आया। ये वो पॉइंट्स होते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको भूल जाते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नाउ द यूट्रस इज सिंगल एंड इज आल्सो कॉल्ड वॉर्म, ठीक है। जो यूट्रस होता है वो सिंगल होता है एंड यूट्रस को वॉर्म भी बोला जाता है। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, ठीक है। यानी कि जो यूट्रस का शेप होता है, इट इज लाइक इन्वर्टेड पियर एंड इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक, ठीक है। इट इज आल्सो सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स, ठीक है। चल, द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, ठीक है। अब जो कैविटी ऑफ सर्विक्स होता है उसको सर्वाइकल कैनाल बोला जाता है। एंड सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वजाइना इट फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वजाइना इट फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, ठीक है। एंड यूट्रस क्या? इट इज ओपनिंग इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, ठीक है। ओके, okay, so basically uterus, it is opening into the vagina through a narrow cervix, ठीक है, and this is the cervical canal, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इनके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप इतना आपको समझ में आया ये डायग्राम में भी। नाउ द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यूज, ठीक है। अब ये जो यूट्राइन वॉल आपको देखने को मिल रही है, इट हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। कितनी लेयर्स ऑफ टिश्यू है? 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस कॉल्ड पेरीमेट्रियम, ठीक है। एक्सटर्नल जो लेयर है, ठीक है, इट इज थिन, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पेरीमेट्रियम, जो एक्सटर्नल लेयर, ठीक है। देन मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब जो मिडल लेयर है उसका नाम होता है मायोमेट्रियम एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। देन यस,
and inner glandular layer is called endometrium that lines the uterine cavity. ठीक है, यानी कि external layer is perimetrium, middle layer which is made up of smooth muscles is called myometrium, and inner glandular layer is called endometrium. ठीक है, now the endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle while the myometrium exhibits strong contraction during डिलीवरी ऑफ द बेबी. यानी कि अब ये जो डिफरेंट यूट्राइन वॉल्स है, ठीक है, ये यूट्राइन वॉल के ऊपर जो डिफरेंट लेयर ऑफ टिश्यूज है, इनका काम क्या है? सो जो एंडोमेट्रियम होता है उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, एंड जो मायोमेट्रियम है इट एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन व्हेन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी. ठीक है, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. Now this is another important point. Female external genitalia, it includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. अब एक बार ये डायग्राम देखें जरा. ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस. ठीक है, ओके. नाउ mons pubis is a cushion of fatty tissue which is covered by skin and pubic hair. ठीक है, mons pubis is the cushion of fatty tissue, ठीक है, which is covered by skin and pubic hair. Labia majora are fleshy folds of tissues which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. ठीक है, अब labia majora, they are the fleshy fold of tissue and they are surrounding the vaginal opening. ठीक है, and they are extending down from mons pubis. ठीक है, okay. Labia majora. Okay. Yes. Labia minora are paired fold of tissue under the labia majora. ठीक है, आप जो labia minora and they are another paired fold of tissue which are under the labia majora. ठीक है. Now, opening of vagina is often covered partially by a membrane called hymen. ठीक है, जो opening of vagina होती है, ठीक है, it is covered by a membrane जिसको hymen बोला जाता है. ठीक है, it is covered partially by hymen. ठीक है, and clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora above the urethral opening. ठीक है, clitoris क्या होता है? It is a tiny finger-like structure. ठीक है, clitoris क्या होता है? डायग्राम में देखो, क्लिटोरिस इज द टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इट इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ध्यान से समझो, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा. ठीक है, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग. ठीक है, इट इज सिचुएटेड अबव द टू लेबिया माइनोरा. ठीक है, इट इज सिचुएटेड अबव द टू लेबिया माइनोरा. ठीक है, द हाइमन इज ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस. नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे भी थोड़ी बात करेंगे अबाउट हाइमन. ठीक है, हाइमन जो होता है इट इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस. ठीक है, यानी कि जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है उस दौरान क्या होता है, ये जो हाइमन लेयर है, ठीक है, जो हाइमन मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाती है? इट ब्रेक्स डाउन. ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन. नाउ another important point about hymen is it can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women, hymen persists even after coitus. Now this is very important. ठीक है, अब ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ था कि जो हाइमन है, ठीक है, जो हाइमन मेम्ब्रेन है इट इज ऑफन टॉर्न. ठीक है, यहाँ पर ऑफन लिखा हुआ है. ठीक है, यानी कि क्या होता है बेसिकली, जनरली ऐसा देखा जाता है कि ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स ये जो मेम्ब्रेन है इट ब्रेक्स डाउन, बट कई बार क्या होता है उससे पहले भी, ठीक है, ड्यू टू सम इंजरी, ड्यू टू सम स्पोर्ट्स, ठीक है, और ड्यू टू इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन भी क्या हो जाती है, जो ये लेयर है इट ब्रेक्स डाउन, दिस मेम्ब्रेन इट ब्रेक्स डाउन. ठीक है, एंड इन सम वुमेन इवन आफ्टर द कोइटस. ठीक है, यानी कि इवन आफ्टर फर्स्ट इंटरकोर्स भी कुछ वुमेन के अंदर जो हाइमन है वो प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, इट परसिस्ट इवन देन. दैट मीन्स इन फैक्ट the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. ठीक है, यानी कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन के बेसिस पे कोई किसी की वर्जिनिटी या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस को डिसाइड नहीं कर सकता.
ओके, जस्ट बिकॉज किसी के अंदर हाइमेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो आप उनकी वर्जिनिटी या उनके सेक्सुअल एक्सपीरियंस के ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकते. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी, ठीक है. सो दिस इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर, ठीक है, इसका प्रेजेंस या एब्सेंस इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. Now, a functional mammary gland is a characteristic of all female mammals. Important point, ठीक है, यानी कि फीमेल मैमल्स, ठीक है, ऑल फीमेल मैमल्स, उनके पास में एक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता ही होता है, विच इज फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड. ओके, द मेमोरी ग्लैंड्स दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनको ब्रेस्ट्स भी बोला जाता है, दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. ठीक है, वहां पे क्या क्या प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट में फैट प्रेजेंट होता है. Now the glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 memory lobes. ठीक है, अब जो glandular tissue है, it is divided into 50 to 20 memory lobes and contains cluster of cells जिनको alveoli बोला जाता है. ठीक है, अब आप एक बार ये वाला डायग्राम देखो यहाँ पर, ठीक है, these are the memory lobes, ठीक है, and memory alveolus. ठीक है, अब एक बार इसको देखो आप, ठीक है. Now the cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavity or lumens of alveoli. The alveoli open into memory tubules. ठीक है, अब जो cells of alveoli होते हैं, ठीक है, memory alveolus के जो cells होते हैं वो क्या करते हैं, they secrete milk. ठीक है, वो क्या करते हैं, they secrete milk and this milk is stored in the cavity of alveoli and alveoli it opens into memory tubules. ठीक है, alveoli it opens into memory tubules. Now the tubules of each lobe join to form a memory duct. ठीक है, आप जो memory tubules होते हैं of each lobe, ठीक है, of each lobe they join and they form a memory duct. ठीक है, वो क्या करते हैं, आप join करके they form a memory duct. ठीक है, this is the memory duct. Several memory ducts join to form a wider memory ampulla which is connected to the lactiferous duct. अब देखो जो different memory ducts है, ठीक है, वो ज्वाइन करती है मेमोरी एम्प्यूला में. ठीक है, वो क्या करती है, ज्वाइन करती है मेमोरी एम्प्यूला में. ठीक है, दे फॉर्म मेमोरी एम्प्यूला which is connected to lactiferous duct. ठीक है, and this ampulla is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. Okay, okay, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. सो हमने ये अभी यहाँ पर काफी डिटेल में एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ लिया. अब ये डायग्राम एक बार देखते हैं, इनसे आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, लेट मी चेंज द कलर, पिंक ले लेते हैं. प्राइमरी ऑर्गन्स क्या है, प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ओवरीज विच आर 2 to 4 centimeter in length. They produce ovum and steroid or the ovarian hormones. Covered by epithelium enclosing ovarian stroma. ठीक है, यानी कि they are covered by epithelium and they enclose the ovarian stroma. ठीक है, peripheral cortex and inner medulla. ठीक है, now accessory ducts, ठीक है, जो क्या होती है, fallopian tube which are 10 to 12 centimeter long. अब pathway क्या होता है, देखो infundibulum. ठीक है, infundibulum के एजेस पे क्या प्रेजेंट होता है, infundibulum is the part closest to ovaries. ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया. इनफंडिबुलम के एजेस पे फिम्बरी प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. ठीक है, इनफंडिबुलम के बाद में एम्पुला विच इज द वाइडर पार्ट एंड देन इस्थमस. ठीक है, इस्थमस क्या करता है, इस्थमस इज द नैरो ल्यूमेन ऑफ फैलोपियन ट्यूब विच जॉइंस द यूट्रस. ठीक है, विच जॉइंस द यूट्रस. ठीक है, नाउ यूट्रस के बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, ये यहाँ पर आपको फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, यूट्रस जिसको वॉर्म भी बोला जाता है एंड वजाइना, इट इज इन्वर्टेड पियर शेप. ठीक है, एंड सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना दे फॉर्म बर्थ कैनाल. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में अगर बात की जाए तो मॉन्स प्यूबिस, इट कंसिस्ट ऑफ फैटी टिश्यूज और हेयर्स. ठीक है, लेबिया मेजोरा और माइनोरा दे आर द टिश्यू फोल्ड्स. ठीक है, दे आर द टिश्यू फोल्ड्स. Hymen is the membrane over vaginal opening and clitoris is the finger-like structure above the urethral opening.
ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको क्लिटोरिस का नाम दिया जाता है, ठीक है, उसको क्लिटोरिस का नाम दिया जाता है। अब एक बार बात कर लेते हैं यूट्राइन वॉल एंड मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। अगर सबसे पहले यूट्राइन लेयर्स की बात की जाए तो मैंने बताया पेरीमेट्रियम इज द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। मायोमेट्रियम इज द मिडल थिक स्मूथ मसल लेयर, ठीक है, एंड इट exhibits strong contraction during delivery. Endometrium is the inner glandular layer which undergoes cyclical changes during menstrual cycle, ठीक है। अब मेमरी ग्लैंड पाथवे की अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट प्रेजेंट होता है, एंड इट कंटेन्स 15 to 20 मेमरी लोब्स पर ब्रेस्ट, ठीक है, यानी कि पर ब्रेस्ट 15 to 20 मेमरी लोब्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एंड दे कंटेन्स एल्वियोलाई, ठीक है। अब मिल्क ट्रांजिट रूट क्या है, ठीक है, alveoli lumen से memory tubules, then memory duct, then memory ampulla, and memory ampulla connects to lactiferous duct through which milk is sucked up. Okay, okay, I hope यहाँ तक आपको समझ में आया। So यहाँ पर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी काफी डिटेल में कवर कर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग गेमेटोजेनेसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, okay, so that's all for this video. We'll meet you with the third part of this chapter. Till then, keep learning.